क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, तो उसी का इंट्रोडक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर पार्ट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 2x, ये एक टर्म है, इसमें एक होता है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, इसमें कोई भी नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक यूज किया जाता है। 2 इसमें नंबर पार्ट है जिसे कोफिशिएंट भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है वेरिएबल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर है x। वेरिएबल पार्ट में कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट A से लेके Z तक यूज किया जा सकता है, इसे कहा जाएगा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, कोई भी नंबर, तो वो होगा नंबर पार्ट यानी कोफिशिएंट। और वेरिएबल पार्ट की कोई पावर भी दी जा सकती है। पावर का मतलब होगा कोई भी होल नंबर। पावर इसकी जो होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक इसकी पावर हो सकती है वेरिएबल की, तो ये भी वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये ऐसी टर्म्स की चेन होती है, ठीक है, जो प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x। 5x एक टर्म है जो माइनस के साइन के साथ 3y यानी कि दूसरी टर्म 3y से जुड़ी है, और उसके बाद प्लस का साइन लगा है, और उसके बाद दिया गया है 2। और ये भी 2 जो है हमारी, ये भी टर्म है। अब आप कहोगे कि इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये टर्म किस तरह से हुई? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, 2x है, और यहां पर जो वेरिएबल पार्ट है इसकी पावर है 0। अगर वेरिएबल पार्ट की पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होगी, तो उसका मतलब क्या होता है? 1, यानी कि x की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर x की पावर 0 की जगह मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। तो कोई भी सिंगल डिजिट होगा वो भी एक टर्म हो सकता है। तो पोलिनोमियल क्या होगा? चेन ऑफ टर्म। बहुत सारी टर्म प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसे कहा जाएगा पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स को टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से? अगर कोई पोलिनोमियल जिसके सिंगल टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 2x, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल। मोनो यानी कि मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर किसी में 2 टर्म है, जैसे कि 5x प्लस में 3, अगर 2 टर्म है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है BI, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, जो इसमें 2 टर्म होती हैं। ऐसे ही किसी में 3 टर्म है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5x एक टर्म है, 3x और 4, 3 अलग अलग टर्म्स हैं जो प्लस या प्लस के साइन के साथ जुड़ी हैं। माइनस भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा टर्म आती हैं तो उसे कहेंगे हम पोलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी इनको भी पोलिनोमियल्स ही कहा जाता है, लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसे कहा जाएगा डिग्री। एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे हमें पोलिनोमियल दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक पोलिनोमियल है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल है यहाँ पर x, तो x की हाईएस्ट पावर कहां पर है? इसमें यहाँ पर है x की पावर 2, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये पोलिनोमियल दिया गया हमें 8x स्क्वायर माइनस 14x की पावर 6 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 6, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया गया है, अरेंजमेंट इसकी ढंग से नहीं की गई है। तो पोलिनोमियल की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू क्या है? माइनस 14x की पावर 6, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस 14x की पावर 6। उसके बाद लोअर पावर वाली वैल्यू, उसके बाद पावर का 6 से कम पावर किसकी है? इसकी, तो प्लस में 4x की पावर 3, 3 से पावर कम किसकी है? 2, इसकी 8x स्क्वायर, तो प्लस में 8x स्क्वायर, और उसके बाद बचा जो 3। ठीक है, तो प्लस में 3। इसे इस तरह से अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री पावर के। ठीक है, तो पावर सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम।
ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया जाएगा और जो भी इसके आगे साइन है, वैल्यू जो भी टर्म है उसके आगे साइन लगा है वो उसके साथ ही रहेगा। यहाँ पर जैसे माइनस का साइन है 14 के साथ इसके साथ आएगा, जैसे यहाँ पर प्लस 4x की क्यूब का साइन है इसके साथ, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो इसके सामने क्या होगा, प्लस। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की जाती है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है जहां पर डिग्री होती है 1, यानी कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे यहाँ पर है वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी तो हमें समझ लेना है 1। तो अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी में डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पर है 4x² + 7x + 3, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। अगर 2 डिग्री है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। पावर अगर हमें 1.2 इस तरह से पॉइंट में दे रखी है, 2/3 फ्रैक्शन में दे रखी है, या और कोई पावर दे रखी है जो होल नंबर नहीं है, तो हम उसे तो जब हम ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, y = fx = ax² + bx + c। दोस्तों ये इसकी एक बेसिक इक्वेशन होती है। और जब हम इसके जीरोस की बात करते हैं, जीरोस में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फंक्शन है y = 0 रखते हैं और फिर उसके x कोऑर्डिनेट देखते हैं कि वो x एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटता है। इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो ax² + bx + c, इसको हम 0 रखते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ये मिलता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता है। तो इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में डिजाइन करें तो हम एक डमी ग्राफिकल फॉर्म बना लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल फॉर्म होती है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से नजर आती है, पैराबोलिक फॉर्म होती है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटा है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस एक्स एक्सिस के रूट्स हैं। दोस्तों वो इस फंक्शन के रूट्स हैं और वो इस फंक्शन के जीरोस हैं और रूट्स भी हम उनको कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ये हुई जीरोस की कि कहाँ पर जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसके जीरोस कहलाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसका मतलब इसके रूट्स और जीरोस भी 2 होंगे। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन पे दोस्तों जाते हैं। बट जो मेन एलिमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि रूट्स क्या होने वाले हैं, वो एक एलिमेंट होता है, उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इस एलिमेंट की खूबी क्या है कि ये हमें इसका जो बेसिक फॉर्म है वो स्ट्रक्चर इस तरह आता है, d = b² - 4ac। ये इसकी फॉर्म होती है। इसमें 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी आती हैं। जब d का वैल्यू >0 होगा, जब d की वैल्यू = 0 होगी और जब d की वैल्यू <0 होगी। ये 3 पॉसिबिलिटी से मैं इस प्रॉब्लम को, इस डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करूंगा। जब d > 0 होता है दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रियल रूट और इसके जो जीरोस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर 2 जगह काटता है और इसलिए इसके रियल रूट कहलाते हैं और रियल इसकी जीरोस की हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर है ये भी रियल रूट है और यहाँ पर हमें इसका 1 रूट मिलेगा और 1 ही इसका हमें 0 मिलेगा। तो ये क्योंकि एक पॉइंट पे काटता है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब इसके जो रूट है वो सिर्फ एक ही होगा, सिंगल रूट होगा। और इसके ये भी कह सकते हैं जो दोनों रूट हैं वो एक ही वैल्यू होगी, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं d = डिस्क्रिमिनेंट 0 की वैल्यू में हम उसको किस तरह से रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। d < 0 देखें तो ये नॉन रियल रूट्स होते हैं और यहाँ पर जो 0 होता है ना वो भी नॉट डिफाइंड होता है। 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड।
क्योंकि ये जो ग्राफ होता है, ये जो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स एक्सिस वो कहीं नहीं काटती है, और इसका मतलब एक्स एक्सिस के कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है जहां पर हमें वो जीरोस को डिफाइन करने दे। तो ये बेसिकली तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है जहां पर हमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिफाइन होती है और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है जीरोस को पाना वो भी हमें दोस्तों यहां से मिल जाता है, इस तरीके से हमें मिल जाता है। आइए इसको हम और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या केसेस मिलते हैं। तो जैसे हमने डी की तीन वैल्यू बनाई यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर तीन केस मिलेंगे। तो एक पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये दोस्तों तीसरा केस हो गया। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों पहला केस ले लेते हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो हमें जेनरिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ है, जो इक्वेशन है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस सी। ये वाला जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है, ये डाउन और ओपन पैराबोला है। यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, इन दोनों ही ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटते हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं वो 2 रियल रूट्स हमें मिलेंगी। और यहाँ पर अगर हम इसके d को डिफाइन करें, इसके डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करें, तो वो भी हमें ग्रेटर देन दोस्तों 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac वो भी दोस्तों ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। और हमें कह सकते हैं इस डेफिनेशन से कि इसकी रियल रूट्स होंगी और इसके रियल जीरोस होंगे। इसका मतलब इसके जीरो डिफाइन करते होंगे और इसके 2 जीरोस यहाँ में मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस यहाँ पर बाहर आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ गौर करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 3 दोस्तों इसके 2 रूट हो गए। इसको हम डिफाइन करेंगे, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 3 है। जब हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ये रियल रूट्स आए और इसकी 2 जीरोस आए, 2 जीरोस हमें मिले। क्या क्या मिले दोस्तों हमें? 0 पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 इन एक्स कोऑर्डिनेट, हमें ये 2 इसके जीरोस यहाँ मिल गए। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो हमें 2 जीरोस इसके मिल जाते हैं, और ये वो वाले पॉइंट होंगे जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, तो 2 पॉइंट्स पे काटेगा और हमें हमारा गोल बेसिकली मिल जाएगा। तो दोस्तों केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों केस नंबर 2 की हम बात करते हैं, पहले इसकी जेनरिक एक इक्वेशन देख लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ पे दोस्तों गौर कीजिए, ये ग्राफ a इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये बना हुआ है, a लेस देन 0 के लिए ये बना हुआ है। ये हमने एक एक्स कोऑर्डिनेट पे इसको डिफाइन किया है। यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो ग्राफ है एक्स कोऑर्डिनेट पे सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, और ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि इसका सिर्फ सिंगल रूट होगा और सिंगल जीरोस होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो 1 रूट होगा इसका और 1 ही 0 होगा इसका। कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन फिर से चली जाती है दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट d के तरफ, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमें ये कंडीशन दोस्तों यहाँ मिलेगी कि हमें सिर्फ एक ही इसका रूट मिल रहा है जो कि रियल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तभी हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 2 रूट आ गए। इनडायरेक्टली हम बोले तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रूट आ गया, और x इक्वल टू 1 दोस्तों यहाँ पर एक रूट हमें मिल गया। तो ये जो रूट है ये रियल रूट है, परफेक्ट रियल रूट है, और एक ही रूट है, और ये हमें यहाँ पर जीरोस यहाँ डिफाइन हुआ। और क्या डिफाइन होके मिलता है? x इक्वल टू 1 पर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 1 पर इसको काटता है और हमें एक ही वैल्यू मिलेगी 0 की यहाँ पर। आइए दोस्तों केस नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों हम केस नंबर 3 पे देखेंगे, एक बार इसकी बेसिक इक्वेशन देख लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये दोनों जगह पर एक्स एक्सिस को काटता नहीं है, और ये ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कहीं भी मीट नहीं कर रहा है। ये दोनों ग्राफ की अगर फॉर्म देखें तो a ग्रेटर देन 0 के लिए बना हुआ है, ये a लेस देन 0 के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर हमारी जो रूट्स हैं बेसिकली अगर हम देखें डिफाइन करें तो वो नॉन रियल
रूट्स कहलाएंगी। और यहाँ पर जीरोस जो है फंक्शन का वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा दोस्तों। इसका जो बेसिक है वो हमारे डिस्क्रिमिनेंट में है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो लेस देन दोस्तों 0 यहाँ कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 0। इसको गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर d की वैल्यू पर हम सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे इसके रूट निकालने से पहले। तो d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं दोस्तों, हमें d मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यहाँ पर b को हम वैल्यू पुट कर देते हैं, b की, a की और c की। गौर कीजिए यहाँ पर हमें मिला 16 और 36, यहाँ हमें मिला -20। तो d की जो हमें क्लैरिटी आई वो ये है कि d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। हमें रूट निकालने की जरूरत नहीं है, रूट में हमारा कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट जा रहा है इसके जीरोस पे। तो जब एक्स एक्सिस से ये पॉइंट, ये ग्राफ मीट नहीं करेगा तो इसको हम बोलेंगे नॉन रियल फंक्शन, नॉन रियल रूट, और हम बोलेंगे दोस्तों अनडिफाइंड जीरो। इसका कोई जीरो डिफाइंड नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं भी नहीं काटता। इस तरीके से हमने ये तीनों के तीनों केस डिस्कस करे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, और फिर पता लगाया कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है अल्टीमेटली वो ही बताती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म्स होंगी और कहाँ पे उसके रूट्स और बेसिकली जीरोस डिफाइंड होंगे और नॉन डिफाइंड होंगे और क्या क्या उनकी वैल्यूज दोस्तों हमें मिलेंगी। ये जो है कॉन्सेप्ट, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को उसके जीरोस निकालने में मदद करेगी दोस्तों। है ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉसिबल केसेस हैं उनके जीरोस निकालने में हेल्प करेगा दोस्तों। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।